आज से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। फिलहाल बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जा रही है। देश भर में अब तक 1 लाख बच्चों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। सभी जगह बच्चों का फ्री टीकाकरण हो रहा है। कोविन ऐप पर 9 लाख बच्चे करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। आप भी वैक्सीनेशन के लिए जल्द कराएं अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन। आधार और स्कूल के आई कार्ड से हो सकता है रजिस्ट्रेशन। राजधानी दिल्ली में बच्चों को कोवैक्सीन लगनी शुरू हुई। टीकाकरण से बच्चों और माता पिता बेहद खुश नजर आए। बिहार की राजधानी पटना में भी शुरू हुआ बच्चों का टीकाकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। जम्मू में भी शुरू हो चुका है बच्चों का टीकाकरण। भारी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए जुटे बच्चे। महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है बच्चों का कोरोना का टीका लगाने का अभियान। महाराष्ट्र में 60 लाख बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का लक्ष्य। यूपी में भी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। गुजरात में भी आज लग रही है बच्चों को वैक्सीन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल वैक्सीनेशन सेंटर पर नजर आए। गांधीनगर के 93 स्कूलों में 20,000 बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंसी स्कूल में बच्चों को लगाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन। बच्चे बेहद उत्साहित दिखे। गुजरात के शहर अहमदाबाद में बच्चों का टीकाकरण शुरू। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है बच्चों का टीकाकरण। वैक्सीनेशन के लिए 15 से 18 साल के बच्चों की लंबी कतार दिखी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राज्यों से टीके के घालमेल से बचाव को उपाय करने की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी की। 15 से 18 साल के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में 11,800 से ज्यादा केसेस। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 8,063 मरीज मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए मरीजों में पुष्टि। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत का बड़ा बयान। आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद या फिर खुला रखने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 3,194 कोरोना के नए मरीज सामने आए। दिल्ली में संक्रमण दर 4.59% हुई। दिल्ली में कोरोना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली सरकार है तैयार। बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बंगाल में एक दिन में 6,153 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। सरकार का बड़ा फैसला। आज से स्कूल, कॉलेज, स्पा, सैलून और जिम बंद। दिल्ली और मुंबई से 5 जनवरी से हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार को ही बंगाल जाएंगी फ्लाइट्स। गुजरात में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 968 नए केसेस आए सामने। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 404 मरीज। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिए लॉकडाउन लगाने के संकेत। 5 जनवरी की बैठक में होगा फैसला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राज्य के नाम संबोधन। बोले, तीसरी लहर आ चुकी है, मुकाबले के लिए फिर से तैयार होना है। दूसरी लहर में जो गलतियां हुई वो नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव। टीएस सिंहदेव ने खुद को घर में किया आइसोलेट।
उत्तराखंड के सुआलबाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल समेत 85 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप। संक्रमित छात्र छात्राओं को अलग हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना विस्फोट। 96 जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल के छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का यह दावा कि तेजी से बढ़ेंगे ओमिक्रॉन के केसेस। तीसरी लहर के पीक पर रोज आएंगे 2 लाख से ज्यादा मरीज। टीका लगवाने वाले भी होंगे संक्रमित, लेकिन जानलेवा नहीं होगी तीसरी लहर। एक तो संख्या बढ़ेगी काफी तेजी से और अधिक बढ़ेगी, लेकिन शायद उसमें अधिकतर लोगों को एक हल्का कफ कोल्ड फ्लू होके ठीक हो जाएंगे, तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट में आज से 2 हफ्ते तक वर्चुअल सुनवाई। दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई होगी। इत्र कारोबारी पंपी जैन को साथ लेकर आयकर की टीम कानपुर के लिए हुई रवाना। अलग अलग ठिकानों पर पंपी जैन की मौजूदगी में खोला जाएगा ताला। जिन ठिकानों की चाबी नहीं, उन तालों को तोड़कर ली जाएगी तलाशी। चुनावी संग्राम के बीच मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को याद दिलाया पलायन। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए। यूपी में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड। लखनऊ में अखिलेश की विजय रथ यात्रा परशुराम मंदिर पहुंची। अखिलेश यादव ने की पूजा अर्चना। लखनऊ की रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एसपी बीजेपी पर निशाना। कहा, पिछली सरकार ने कब्रिस्तान बनाए, बीजेपी शमशान बना रही है। मैं अच्छे स्कूल्स और अस्पताल बनाऊंगा। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।